ऑलराइट, सो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए, ऊप्स के सारे कंसेप्ट में इंपॉर्टेंट है कि हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की बेसिकली जो स्टाइल है, राइट, कि हम उसके अंदर कल आपको याद होगा मैंने एक ईट नाम का फंक्शन मेथड भी बनाया था। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है अबाउट दिस फंक्शन और मेथड। देखिए, फंक्शन और मेथड एक ही चीज होती है, कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन बेसिकली जो डिफरेंस क्रिएट हुआ है मेथड और फंक्शन का, उसका सीधा सीधा रिलेशन क्लासेस से। वो सारे फंक्शंस जो हम क्लास के अंदर रखते हैं, है ना, वो सारे फंक्शंस जो हम क्लासेस के अंदर मेंबर्स की तरह यूज करते हैं, उन्हें हम लोग मेथड्स बोल देते हैं। समझ रहे हैं? बाकी अगर फंक्शंस की आप बात करेंगे तो फंक्शंस वो चीजें होती हैं जो बेसिकली हम कहीं से भी डायरेक्टली किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए कॉल कर सकते हैं, जैसे प्रिंट फंक्शन, जैसे टाइप फंक्शन, जैसे एलियन फंक्शन। दीज आर सम फंक्शंस, राइट। तो वहां पर फिर हम फंक्शंस की बात करते हैं। तो इस चीज को हम लोग थोड़ा सा ध्यान रखें बेसिकली, कि मेथड वो सारी चीजें, वो सारे फंक्शंस होते हैं जिसको हम लोग क्लासेस के अंदर ऑर्गेनाइज करके प्रॉपर तरीके से रख सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग बेसिकली यहाँ पर देखने वाले हैं कि जो मैंने आपको कल oops 1.py नाम की फाइल का एग्जीक्यूशन बताया था, ठीक है, उसी का हम लोग थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करते हैं। सबसे बड़ा कंफ्यूजन यहाँ पर ये था कि कल हम लोगों ने देखा कि हमने ईट को कॉल किया। अब जब मैं कॉल कर रहा हूँ उस ऑब्जेक्ट की मदद से, है ना, ये ऑब्जेक्ट है ना, दिस इज द एक्चुअल स्टेटमेंट, राइट, फॉर द पर्पस ऑफ क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। मेमोरी एलोकेशन करने का सबसे जो मेन रीजन है, मेन ऑब्जेक्ट जो लाइन होती है, स्टेटमेंट, वो ये वाला होता है, राइट। इसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट क्रिएशन ऑफ यूजर डिफाइंड क्लास। हम यूजर डिफाइंड क्लास का ऑब्जेक्ट बना करके कुछ इस तरह से क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, मैंने सिंपली ये स्टेटमेंट बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम लोग बाकी सारी क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। जैसे मैंने बनाया एक लिस्ट ऑब्जेक्ट, राइट, तो ये सेम वैसे ही है। हम लोगों ने लिस्ट ऑब्जेक्ट बना करके उसको असाइन कर दिया आई पर, है ना? ये उतना ही आसान, उतना ही सिंपल है। लेकिन ये क्या होता है, स्क्वायर ब्रैकेट से पाइथन समझ जाता है कि लिस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट है, लेकिन एनिमल क्लास का तो कोई प्री डिफाइंड तरीका है नहीं। इसलिए हमको यूजर डिफाइंड तरीके से एनिमल को लिख करके करली सॉरी दिस राउंड ब्रैकेट हमको मेंशन करने होते हैं। पैरेंथेसिस मेंशन करने के बाद वी कैन क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस एनिमल, राइट। तो ये चीज हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखें कि हम इस तरह से ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। मैंने उसको ओबीजे में असाइन कर दिया और ओबीजे डॉट ईट से उसको कॉल करके चेक भी किया। अब दिक्कत क्या थी, मैं इसको हटा रहा हूँ अभी के लिए, फिर कह सकता है कि कमेंट कर देता हूँ। अब यहाँ पर सबसे बड़ा मैटर क्या है कि हमारे पास जो सेल्फ है, सेल्फ, क्योंकि हमने ईट कॉल किया तो ईट में कोई पैरामीटर तो दिया नहीं है, फिर ये सेल्फ क्यों दिया हमने? ऐसा होना चाहिए था। लेकिन ऐसा करने पर क्या हो रहा है, कॉल नहीं हो पा रहा है। आप लोग देख पा रहे हैं, एनिमल क्लास के अंदर ईट मेथड है, ये फंक्शन क्लास के अंदर रखा है, इसलिए इसको हम लोग मेथड बोलते हैं। ठीक है, क्या है हमारा ये? मेथड है। ठीक है, अब ईट के अंदर कोई पैरामीटर नहीं है, यहाँ पर कॉल करते टाइम भी कोई पैरामीटर मुझे दिख तो नहीं रहा है, ठीक है। लेकिन जब मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो मुझे एक एरर आता है। ठीक है, क्या एरर आता है? ईट टेक्स जीरो पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स बट वन वॉज गिवन। ये बोलता है कि ईट जो है वो जीरो पोजिशनल आर्ग्यूमेंट लेता है, लेकिन एक आपने दिया है। क्या दिया है आपने? एक आर्ग्यूमेंट दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इस चीज को बेसिकली समझें कि एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट दिस फंक्शन मेथड कॉलिंग स्टेटमेंट, कहीं ना कहीं बाय डिफॉल्ट एक आर्ग्यूमेंट जा रहा है। इस एग्जाम, अगर इस एरर को देखें आप, इसमें लिखा है आर्ग्यूमेंट बट वन वाज गिवन, एक आर्ग्यूमेंट दिया हुआ है कॉल करते टाइम, लेकिन दिख तो नहीं रहा है हमको, राइट। तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, बाय डिफॉल्ट हम जब मेथड कॉल करते हैं तो एक पैरामीटर बाय डिफॉल्ट उसमें जाता है जो दिखाई नहीं देता, उसको बोलते हैं करंट ऑब्जेक्ट की लोकेशन। समझ रहे हैं हम? हर एक ऑब्जेक्ट जो हम क्रिएट करते हैं उसकी लोकेशन किस में स्टोर होती है? इस ओबीजे के अंदर। ठीक है, जिसको मैं क्या करता हूँ, या फिर जिसको पाइथन क्या करता है, ऑटोमेटिकली उस फंक्शन के पहला पैरामीटर में पास कर देता है। दैट्स व्हाई वी हैव टू कैच दिस लोकेशन इनटू सेल्फ। अब सेल्फ ने क्या किया, उस ऑब्जेक्ट की लोकेशन को कैच कर लिया इस ईट फंक्शन के अंदर, ईट मेथड के अंदर।
है ना। क्यों किया है? क्योंकि जो ऑब्जेक्ट कॉल कर रहा है, कम से कम उस क्लास के अंदर उस मेथड को मालूम तो पड़े कि कौन सा लोकेशन बेसिकली कॉल कर रहा है मुझे। ऐसा क्यों? क्योंकि कल के जाकर के और भी नए नए ऑब्जेक्ट बनेंगे। एक ऑब्जेक्ट और बन गया obj2, सेम एनिमल क्लास का, ठीक है। इस दूसरे ऑब्जेक्ट ने भी क्या किया, फिर से ईट कॉल किया। तो इस ईट को कैसे मालूम पड़ेगा कि मुझे किस लोकेशन पे जाना है, किस लोकेशन पे जाकर के एक्शंस परफॉर्म करना है। सो दैट्स व्हाई वी हैव टू मेंशन दिस फर्स्ट पैरामीटर एज सेल्फ। सेल्फ का मतलब होता है करंट ऑब्जेक्ट, करंट ऑब्जेक्ट, या फिर हम कह सकते हैं कि करंट ऑब्जेक्ट की लोकेशन, ठीक है। और ये लोकेशन चेंज होती रहती है, इसलिए हम बोलते हैं कि क्लास का कंसेप्ट जो है वो रीयूजेबिलिटी प्रोवाइड करता है। ईट के अंदर जो पहला पैरामीटर है, ये पहला पैरामीटर डिनोट करता है सेल्फ, कि ये पहले मतलब जो ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट से वो ईट कॉल हुई है, जैसे ओबीजे से कॉल हुई है तो कौन सी लोकेशन जाएगी इसमें, ओबीजे की लोकेशन। ओबीजे टू से कॉल हुई है तो ओबीजे टू की लोकेशन। ध्यान रखें, ये ऑब्जेक्ट अलग है और ये ऑब्जेक्ट अलग है, इसकी लोकेशन अलग है, इसकी लोकेशन अलग। बोथ द ऑब्जेक्ट्स आर सेपरेटेड, दोनों ऑब्जेक्ट अलग अलग है, इसलिए इनकी लोकेशन भी क्या होगी, अलग अलग। इसलिए पहला पैरामीटर बाय डिफॉल्ट जो लोकेशन जा रही है वो भी क्या होगी, अलग अलग होगी। लेकिन इस क्लास के अंदर ईट, ये तो सेम कॉल हो रही है, सारे ऑब्जेक्ट्स को कॉल कर पा रहे हैं। लेकिन इस ईट को कैसे मालूम पड़ेगा कि भैया मुझे मेरी लोकेशन अभी क्या है, बेसिकली चेंज हो रही है। तो उस केस में हमको यहाँ पर पहला पैरामीटर बताना होता है सेल्फ, जिससे हमको समझ में आता है कि हाँ, सेल्फ मतलब कि मुझे किस ऑब्जेक्ट पे जाकर के चेंजेस करना है, किस ऑब्जेक्ट की लोकेशन पे जाकर के मुझे इस पे चेंजेस अप्लाई करना है, राइट। तो ये सारी चीजें बेसिकली जो हम लोगों को वहां पर मेंशन करने की जरूरत है। सेल्फ इंटरव्यूअर आप सबसे पहले पूछता है कि सेल्फ का क्या काम है, तो आप बताइएगा कि इस क्लास का काम होता है रीयूजेबिलिटी प्रोवाइड करना। इस क्लास का काम होता है कि एक मेथड को काफी सारे ऑब्जेक्ट्स कॉल कर सके। सो इन दिस केस, जब मल्टीपल ऑब्जेक्ट बेसिकली उसको कॉल कर पा रहे हैं, कर सक रहे हैं, तो यहाँ पर समझने की जरूरत है कि जैसे ईट सेल्फ, तो यहाँ पर उस क्लास को कैसे मालूम पड़ेगा कि ईट को कौन सा ऑब्जेक्ट कॉल कर रहा है ना। अब मान के चलो ईट ने कुछ वेरिएबल्स वगैरह बनाए, तो वेरिएबल्स में कौन से ऑब्जेक्ट ने बनाए, ये हमको कैसे मालूम पड़ेगा। इसलिए ईट के अंदर पहला पैरामीटर क्या होता है, सेल्फ, जो बताता है क्या, करंट ऑब्जेक्ट को, कि अभी करंटली ओबीजे एग्जीक्यूट हो रहा है या फिर ओबीजे टू एग्जीक्यूट हो रहा है। समझ पा रहे हैं? तो इसलिए हम लोग यहाँ पर सेल्फ एज अ फर्स्ट पैरामीटर यूज करते हैं। अब देखिए, आप दोनों ऑब्जेक्ट ने ईट को कॉल किया है ना, दोनों ऑब्जेक्ट ईट को क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, लेकिन अलग अलग लोकेशन पे। ये अलग कॉल हुआ है ओबीजे के लिए और ये अलग कॉल हुआ है ओबीजे टू के लिए। समझ पा रहे हैं? इसलिए हम लोग सेल्फ, सारे मेथड्स, जितने मेथड्स आप बनाओगे एनिमल क्लास के अंदर विच इज ऑब्जेक्ट डिपेंडेंट, उनके अंदर हमको सेल्फ एज अ पहला पैरामीटर लेना होता है। अब आप बोल रहे हैं कि सर मुझे एक पैरामीटर और लेना है, तो आप एक पैरामीटर और लीजिए। आपने बोला कि मुझे 5 पास करना है ना, आपने बोला कि मुझे 5 या फिर कुछ भी नंबर पास करना है, उस केस में आपको यहाँ पर एक पैरामीटर फिर अलग से मेंशन करना पड़ेगा। समझ रहे हो? उस केस में आपको एक पैरामीटर क्या करना पड़ेगा, फिर अलग से मेंशन करना पड़ेगा। देख रहे हैं, पहले ऑब्जेक्ट ने 5 किया था तो 5 प्रिंट हो गया, दूसरे ऑब्जेक्ट ने 6 किया तो 6 प्रिंट हो गया। तो बाकी फंक्शन के रूल सेम है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। मतलब बाकी फंक्शनैलिटी जो हम लोग देखते हैं, समझते हैं, वो बिल्कुल सेम है, कुछ भी डिफरेंस नहीं, राइट। क्योंकि ये जो नम है, ये 5 को जाकर कैच कर लेगा। एक पैरामीटर बाय डिफॉल्ट जा ही रहा है जो दिख नहीं रहा है, कौन सा, ऑब्जेक्ट की लोकेशन सेल्फ, राइट। इस तरह से हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि हम सेल्फ का कंसेप्ट क्या है इस क्लास को बताने के लिए। देखो, क्लास का काम तो रीयूजेबिलिटी, एक बार क्लास बनाकर अपन ने छोड़ दिया, स्केलेटन बना के छोड़ दिया, लेकिन स्केलेटन बनाने के बाद हम उस ऑब्जेक्ट को, या फिर इतने सारे ऑब्जेक्ट हैं, एनिमल एक ही होता है क्या, नहीं, मल्टीपल एनिमल्स हो सकते हैं। तो उन सभी एनिमल की एक्सेसिबिलिटी अगर मुझे देनी है क्लास के थ्रू, तो हम कैसे दें, वो चीज हम लोगों को देखनी होती है यूजिंग दिस सेल्फ। ये सेल्फ कीवर्ड नहीं है ना, लेकिन हाँ, इसको हम सेल्फ बोलते हैं, सेल्फ। और कीवर्ड नहीं है, कीवर्ड हम लोग आप इसके लिए कुछ भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप पाइथन के ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से सेल्फ यूज करें तो प्रेफरेबल है, ज्यादा अच्छा है, राइट। तो इस क्लास को सिर्फ बताने के लिए
कि करंट ऑब्जेक्ट मेरा कौन है, सेल्फ, मतलब करंट ऑब्जेक्ट अभी ओबीजे है, ओबीजे 2 है, ओबीजे 3 है। दैट्स व्हाई वी हैव टू मेंशन द फर्स्ट पैरामीटर एज करंट ऑब्जेक्ट, राइट। किसी को कुछ इसमें सर एक क्वेश्चन, हाँ हाँ ये सर ईट फंक्शन बना है, ये तो क्लास एनिमल के अंदर है, तो उसको अलग से कॉल क्यों कर रहे हैं आप? ऑब्जेक्ट में डॉट ईट लगा के आपने कॉल किया हुआ है, वो तो क्लास एनिमल के अंदर डायरेक्ट, अगर एनिमल को कॉल किया जाए तो वो ये नहीं होगा, एक्सेस नहीं होगा क्या? एनिमल को मतलब क्या बोलना चाह रहे हो बताओ, क्या लिखूं मैं? तो मतलब मतलब ईट फंक्शन अपन ने बनाया डेफ में, वो तो क्लास एनिमल के अंदर अपन ने बनाया, बिल्कुल। उसकी ये उसके अंदर है, तो क्लास एनिमल को कॉल करके कोई फंक्शन तैयार किया तो अपने ऑब्जेक्ट डॉट ईट करके बनाया, हम्म, तो उसका सीधा एनिमल को कॉल करके अप्लाई नहीं, एक्सेस नहीं हो सकता है क्या पूरा फंक्शन अपना? बिल्कुल हो सकता है। आप चाहो तो एनिमल डॉट, देखो ये तो बन गया ऑब्जेक्ट, है ना, और आप ऑब्जेक्ट से डायरेक्ट क्या कॉल कर सकते हो, ईट कॉल कर सकते हो। समझ रहे हैं? ये भी एक तरीका होता है, ये भी आप डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन इसमें एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है? आपको बताया था मैंने कि मैं इस लिस्ट को आई में असाइन क्यों कर रहा हूँ, बताओ। मैं इस लिस्ट को आई में असाइन क्यों करता हूँ? वाई वी नीड टू मेंशन और यूज द कंसेप्ट ऑफ आइडेंटिफायर्स। हम आइडेंटिफायर्स क्यों बनाते हैं? हेलो। क्यों सर? तो उसका अलग से ऑब्जेक्ट बन जाता है इसलिए? नहीं नहीं, हम आइडेंटिफायर इसलिए बनाते हैं ताकि प्रोग्राम में मैं उस मेमोरी लोकेशन को आगे इन फ्यूचर यूज कर सकूं। स्टोर हो जाता है बाद में यूज करने के लिए। क्या? थोड़ा आराम से, एक बार फिर से बोले, क्या बोल रहे हैं? स्टोर हो जाता सर, वो बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट स्टोर हो जाएगा बाद में, रीयूजेबिलिटी हो सकती है उसकी। वही मैं आपको बोल रहा हूँ कि कल को अगर मुझसे किसी ने बोला कि यार ओबीजे ऑब्जेक्ट जो है उसके अंदर कुछ चेंज करना है, तो अपन सिंपली इस ओबीजे के बेसिस पे क्या कर सकते हैं, उस ऑब्जेक्ट लोकेशन पे मैनिपुलेशंस कर सकते हैं। ठीक है, सेम एज आई। आई में अगर कल को किसी ने बोला कि यार एक काम करो, आई के अंदर एक नया ऑब्जेक्ट डालो, तो डाल सकते हैं क्या अपन? हाँ, आसानी से डाल सकते हैं यूजिंग अपेंड मेथड, है ना। अपेंड से मैंने नया ऑब्जेक्ट 10 इसमें क्या कर दिया, अपेंड कर दिया। सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ दिस आइडेंटिफायर्स। तो वही मैं कह रहा हूँ कि ये करने से क्या होगा ना, कि आप आगे इस मेमोरी लोकेशन को कभी यूज नहीं कर पाएंगे। समझ रहे हैं? इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट बना करके उसको असाइनमेंट ऑपरेटर की मदद से किसी आइडेंटिफायर में असाइन कर देते हैं, ताकि मैं उसको आगे उसकी मेथड कॉल कर सकूं, उस पर और डिफरेंट डिफरेंट हम फंक्शनैलिटी अचीव कर सकें। दैट्स वाई। क्या आप क्लियर है, अनिल? यस सर। राइट। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो अभी भी ईट कॉल होगा, 3 बार ईट को, सॉरी सॉरी, ईट के अंदर हम एक पैरामीटर जरूर दें, क्योंकि हमने एक कंपलसरी पैरामीटर वहां पर मेंशन किया है, राइट। देख रहे हैं आप? तो ईट फिर से कॉल हो रहा है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट का कोई लोकेशन नहीं है, इसको मैं आगे जाकर के कॉल नहीं कर सकता, रीयूज नहीं कर सकता। दैट्स व्हाई वी हैव टू यूज दिस पैटर्न। हमें हमेशा ये वाला पैटर्न यूज करना चाहिए, ताकि मैं उस ऑब्जेक्ट पर आगे और भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑपरेशंस कर सकूं। इसमें एक बार में एक मेथड ही कॉल कर सकते हो आप। एनीवेज, मैं वापस से आ रहा हूँ, और ये जो पैरामीटर वाला कंसेप्ट था मैंने आपको बताया, इसको वापस से मैं हटा रहा हूँ, ठीक है। कि आप बाकी सब पैरामीटर जो है वो एज इट इज यूज कर सकते हैं, लेकिन इस सेल्फ के कंसेप्ट को बहुत अच्छे से हमको समझना है, कि सेल्फ जो कीवर्ड है या फिर सेल्फ जो हम लोग पहला पैरामीटर लेते हैं, वो उस क्लास को बताता है कि अभी करंटली कौन सा ऑब्जेक्ट ने मुझे कॉल किया है, ताकि हम उस लोकेशन पे जाकर के उसको बेसिकली ऑपरेशन कर सकें। अब ये जो ऑब्जेक्ट बना है और ये जो अलग दूसरा एक ऑब्जेक्ट बना है, इन दोनों के लोकेशन पे क्या हो रहा है, ईट हो रहा है, ठीक है। लेकिन इस क्लास को कैसे मालूम पड़ेगा कि मुझे ईट कहाँ करवाना है? वो बताएगा आपको सेल्फ। कौन बताएगा? सेल्फ। आप लोग चाहो तो इसको और अच्छे से अगर आप समझना चाहते हो, तो अपन एक काम करते हैं, मैं अभी के लिए इस ऑब्जेक्ट 2 को हटा देता हूँ, ठीक है। अपन प्रिंट करते हैं किसको, ओबीजे को, ठीक है। चेक तो करें कि ओबीजे प्रिंट क्या कर रहा है। मेरी वॉइस क्लियर है क्या? हेलो, वॉइस क्लियर है ना? यस सर।
जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा था कि एनीवेज, अब मैं चाहता हूँ कि अपन इस ऑब्जेक्ट को एक बार प्रिंट करके तो देखें कि एक्चुअली में चल क्या रहा है। तो मैंने प्रिंट किया ओबीजे को, ठीक है, और रन पे जाकर के रन मॉड्यूल किया। मैं देख रहा हूँ कि कुछ कुछ प्रिंट हो रहा है। क्या प्रिंट हो रहा है? ये प्रिंट हो रहा है ईटिंग कॉलिंग। ईटिंग कॉलिंग तो ठीक है, उस ऑब्जेक्ट का प्रिंट हो गया। लेकिन जैसे मैं ओबीजे को प्रिंट कर रहा हूँ, तो ओबीजे प्रिंट कर रहा है कुछ ये चीज। मतलब ये बता रहा है ऑब्जेक्ट का लोकेशन, साथ साथ में बता रहा है कि कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट है। देखो मेन मॉड्यूल, जब हम किसी फाइल को डायरेक्टली रन करते हैं, मतलब कि मेन मॉड्यूल कॉल हो रहा है, ठीक है। मेन मॉड्यूल कॉल हो रहा है, कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट बना है किस लोकेशन पे, ये हम लोग बेसिकली यहाँ पर क्या करते हैं, जनरली डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो कोशिश करें आप लोग समझने की। एक बार फिर से मैं बता दूं कि ऑब्जेक्ट को जब प्रिंट किया तो उसने एक लोकेशन, एक मेमोरी लोकेशन बताया, ठीक है। क्या होगा अगर मैं उस मेथड के अंदर भी प्रिंट कर दूं सेल्फ को? समझ रहे हैं? अब चेक करते हैं कि क्या ये ऑब्जेक्ट जो प्रिंट हो रहा है वही सेल्फ भी है क्या। तो जैसे मैंने इसको रन किया, सो वी कैन इजीली सी द लोकेशन। देख रहे हैं आप, जो ओबीजे को प्रिंट किया अपन ने वही सेल्फ की लोकेशन भी आ रही है। दैट मीन्स सेल्फ एंड ओबीजे आर सेम। मतलब जब जब मैं ईट को कॉल कर रहा हूँ, तो बाय डिफॉल्ट ओबीजे ही इसके पहला पैरामीटर में जा रहा है, जो सेल्फ के अंदर हमको डायरेक्टली कॉपी होकर के क्या करता है, प्रिंट होकर के दिखाई दे रहा है। समझ रहे हैं? दैट्स वाई वी यूज दिस सेल्फ। पाइथन के अंदर कंपल्शन है कि आप अगर कोई ऐसी मेथड बना रहे हैं विच इज ऑब्जेक्ट डिपेंडेंट, ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक, so in this case we have to mention the first parameter as self। हमें पहला पैरामीटर क्या करना पड़ेगा, सेल्फ मेंशन करना पड़ेगा, राइट। कुछ कितने लोगों को क्लियर है अभी यहां तक जो मैंने चीजें बताई हैं? सर क्लियर तो है, लेकिन कंफ्यूजन है तो देख लेंगे। हाँ देखो, पूरी तरह से क्लियर नहीं भी हो तो चलेगा, ठीक है, क्योंकि अपन अभी लगभग 2 3 4 दिन इसी चीज पे काम करेंगे, तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा कि क्या है ना। तो टेंशन वाली बात नहीं, लेकिन हाँ, थोड़ा सा प्रैक्टिकली अगर समझने की कोशिश करोगे कि हाँ, इसमें हम लोग जो सेल्फ यूज कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि क्लास तो अलग है। क्लास का काम होता है स्केलेटन का, ब्लूप्रिंट का। तो क्लास को कैसे मालूम पड़ेगा कि भैया क्या चल रहा है? सो इन दिस केस वी हैव टू मेंशन द लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज करंटली एग्जीक्यूटिंग। वो ऑब्जेक्ट जो करंटली एग्जीक्यूट हो रहा है उसका लोकेशन हमको इस ईट के अंदर भेजना पड़ेगा। दैट इज द ओनली वे, है ना। तो वो हमको यहाँ पर इससे सेल्फ से बेसिकली मालूम पड़ता है। अब मान के चलो अभी तो एक ऑब्जेक्ट था, मैंने एक ऑब्जेक्ट और बना दिया, कौन सा, दैट्स O2। कौन सी क्लास का, एनिमल क्लास का। मैंने इस O2 से कॉल किया क्या, ईट, और फिर मैंने प्रिंट कर दिया O2, ठीक है। अब आप चेक करोगे कि आपको देखने को मिलेगा, मैं इसमें एक सेपरेटर डाल देता हूँ, ठीक है। पहले ऑब्जेक्ट का पूरा सिस्टम अलग और दूसरे का अलग। मैंने जाकर के वापस से रन किया। इस बार आप देख पा रहे हैं कि जो बाहर से प्रिंट हो रहा था ओबीजे वो, और जो क्लास के अंदर सेल्फ प्रिंट हो रहा है, दोनों सेम है। फिर एक ऑब्जेक्ट का काम खत्म हुआ, दूसरा ऑब्जेक्ट आया, उसने ईटिंग कॉल किया, और उसका भी सेम लोकेशन है, जो बाहर से सेम लोकेशन हमने जो O2 को प्रिंट किया वो। और जब वो सेल्फ के अंदर जा रहा है, मतलब सेल्फ की वैल्यू बार बार चेंज होती है, सेल्फ की वैल्यू बार बार चेंज होती है। क्यों? क्योंकि हर बार नए नए ऑब्जेक्ट उस ईट को कॉल करते हैं, जिससे पहला पैरामीटर करंट ऑब्जेक्ट क्या होता है, अपना लोकेशन चेंज कर लेता है। तो इसी को बोलते हैं रीयूजेबिलिटी। अब सोचिए, एक मेथड है ईट जो 2 ऑब्जेक्ट के लिए काम कर रही है, ऐसे हजारों ऑब्जेक्ट के लिए ईट मेथड कॉल करेगी, बस लोकेशन चेंज होती जाएगी, जिससे उस ईट और क्लास को समझ में आएगा कि हाँ, अभी करंटली ये वाला ऑब्जेक्ट है, फिर ये वाला ऑब्जेक्ट है, फिर ये। दैट्स वाई ये हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, कौन सा,
सेल्फ, फर्स्ट पैरामीटर। एनीवेज, इसके बाद थोड़ा सा अपन आगे चलते हैं और एक और नए कंसेप्ट की मैं बात बता दूं आपको। मैंने राइट क्लिक करके न्यू oops -2 एक नया फाइल बनाया, ठीक है, और एडिट किया विथ आइडियली। देखिए, अब इस बार मैं चाहता हूं कि एनिमल के ऑब्जेक्ट्स बनकर के हम काफी सारे ऑब्जेक्ट या फिर उन एनिमल के नेम्स वगैरह एलोकेट करें, ठीक है। तो मैं आपको कुछ यहाँ पर पेंट के थ्रू बताऊं कि मान के चलिए क्लास जो होती है ना, क्लास, ये मेरे पास क्लास है, और इस क्लास का काम होता है कि वो डिफरेंट डिफरेंट क्या बना सके, ऑब्जेक्ट्स बना सके। मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, मैंने दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया, मैंने तीसरा ऑब्जेक्ट बनाया, एंड सो ऑन। ऐसे मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हम लोग क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। मैंने इस क्लास को यूज करके ये वाला ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, मैंने इस क्लास को यूज करते हुए यार डिजाइनिंग बड़ी बेकार है मेरी, सॉरी, ड्राइंग। ठीक है, सो मेरे पास एक सिंपल सी क्लास है, कौन सी, एनिमल क्लास। इसको मैं बोल रहा हूँ मेरा एनिमल क्लास, ठीक है। लेकिन इस एनिमल क्लास के अंदर कोई प्रॉपर्टी अगर मैं डालना चाहता हूँ, सोचो आप, ईट मेथड को ये ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट, तीनों ऑब्जेक्ट क्या कर रहे हैं, एक्सेस कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि मेरे पास लेट सपोज तीन ऑब्जेक्ट बने, कौन कौन से, एक बना है A1, ठीक है, दूसरा बना है मेरे पास A2, और एक बना है मेरे पास A3, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि तीनों ऑब्जेक्ट की लोकेशन पे कुछ प्रॉपर्टी को मेंशन करूँ। इसको कंटेनर ही बोलते हैं ना, ऑब्जेक्ट को कभी कभी हम लोग कंटेनर ही बोलते हैं। दिस इज माय ऑब्जेक्ट एंड दिस इज माय क्लास। क्लास के अंदर हम सारे रूल्स डिफाइन करते हैं, मेथड्स वगैरह, और ऑन द बेसिस ऑफ दीज मेथड्स वी कैन इजीली एलोकेट दी ऑब्जेक्ट। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। अब मैं चाहता हूँ कि क्लास के अंदर जाकर के मैंने बोल दिया कि मैं एक मेथड बनाना चाहता हूँ, कौन सा, सेट नेम। और इस सेट नेम का काम होगा कि वो नेम नाम की प्रॉपर्टी सारे ऑब्जेक्ट के अंदर एलोकेट कर दे। ध्यान से सुनिएगा ना, मुझे उम्मीद है आप लोग सभी बिल्कुल ध्यान से सुन रहे हैं इस चीज को, है ना। तो सेट नेम नाम का फंक्शन, सेट नेम नाम का मेथड क्या करेगा, इन तीनों ऑब्जेक्ट्स के अंदर नेम नाम की प्रॉपर्टी को सेट कर देगा, इंस्टेंशिएट कर देगा। मैंने बोल दिया, इसका नेम मैंने डाल दिया क्या, टॉमी, ठीक है। सेम एज A1, यहाँ पर मैं वापस से नेम नाम का एट्रीब्यूट है जो उस ऑब्जेक्ट की लोकेशन पे डाल रहा हूँ, ठीक है, अ, टीकू। और इस थर्ड ऑब्जेक्ट के लिए हमने क्या कर दिया, एक नेम यहाँ पर मेंशन कर दिया, T2, ठीक है। तो समझने वाली बात है, हमारे पास एनिमल क्लास जिसके अंदर मैंने लिख दिया कि भाई सेट नेम नाम का मेथड जब जब कॉल करोगे किसी ऑब्जेक्ट से, तब तब वो उसके नेम को क्या कर देगा, इंस्टेंशिएट कर देगा, उस ऑब्जेक्ट लोकेशन पे जाकर के डाल देगा। लेकिन ये काम कैसे कर सकते हैं हम, इस काम को हम लोग यहाँ पर अब ध्यान से देखें। दिस सेट नेम इज मेथड एंड दिस नेम इज प्रॉपर्टी। ये नेम क्या है हमारे पास, प्रॉपर्टी, ठीक है। तो मैं इस एनिमल क्लास के अंदर एक तो फंक्शन मेथड बनाऊंगा, और उसके अंदर हम प्रॉपर्टीज कैसे डाल सकते हैं इस ऑब्जेक्ट की लोकेशन पे, वो हम लोग यहाँ पर देखने वाले, ठीक है। तो इस डायग्राम को हम फॉलो करते हैं इस पर्टिकुलर फाइल के अंदर। सबसे पहले क्लास बना लेता हूँ, कौन सी, एनिमल क्लास। और इस एनिमल क्लास के अंदर मैंने एक मेथड बनाया, कौन सा, सेट नेम, ठीक है। लेकिन आप भी जानते हो कि बाय डिफॉल्ट पहला पैरामीटर क्या होगा, करंट ऑब्जेक्ट। करंट ऑब्जेक्ट के साथ साथ मुझे उस ऑब्जेक्ट से नाम भी पास करवाना है। क्या पास करवाना है, नेम भी पास करवाना है। मैंने एनएम एक पैरामीटर दे दिया, लोकल ऑब्जेक्ट, उस फंक्शन का लोकल वेरिएबल, लोकल ऑब्जेक्ट। अब आप लोग बताओ कि मुझे इस एनएम जो उसने पास किया है, टॉमी वगैरह जो भी, तो मुझे उस ऑब्जेक्ट की लोकेशन पे उस नेम को क्या करना है, हिट करना है। देखो आप,
हर एक ऑब्जेक्ट की लोकेशन अलग है, हर एक ऑब्जेक्ट का नेम भी अलग है। तो मुझे कुछ ऐसा लॉजिक लिखना है जिससे मैं उस ऑब्जेक्ट कंटेनर की लोकेशन पे एक वेरिएबल नेम को इंस्टेंशिएट कर सकूं। एंड फॉर दिस वी हैव सेल्फ डॉट नेम इक्वल्स टू एनएम। मतलब मैं इस लोकल पैरामीटर, लोकल वैल्यू एनएम को क्या कर दूंगा, असाइन कर दूंगा उस ऑब्जेक्ट की लोकेशन पे एक नई प्रॉपर्टी बना करके। दिस इज द वे, इसे बोलते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यूज को इंस्टेंशिएट करना। क्या बोलते हैं इसको हम, प्रॉपर्टीज क्रिएट करना। कहां पर, ऑब्जेक्ट लोकेशन। ये चीज अगर आप लोगों ने समझ ली ना तो प्रोजेक्ट तक दिक्कत नहीं होगी आपको। मैंने क्या किया, मैंने लोकल पैरामीटर, लोकल ऑब्जेक्ट, उस फंक्शन का लोकल ही होता है जो हम यहाँ पर मेंशन करते हैं, उसको उठा करके मैंने उस सेल्फ मतलब ऑब्जेक्ट लोकेशन पर एक नई प्रॉपर्टी नेम बनाई और उसमें इस एनएम को असाइन कर दिया। तभी जाकर के क्या होगा, टॉमी उस कंटेनर में दिखाई देगा आपको। लेकिन आपको उसकी लोकेशन चाहिए, और लोकेशन कैसे मिलती है, सेल्फ से। तो ये तो मैंने क्लास बना के छोड़ दी, बट नाउ हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, एक A1 ऑब्जेक्ट बनाएंगे, एनिमल। ठीक है, अब इस A1 इक्वल्स टू एनिमल ऑब्जेक्ट पर क्या करोगे आप, जो सेट नेम नाम का मैंने मेथड बनाया है, उस मेथड में एक बाय डिफॉल्ट पैरामीटर तो जा रहा है, कौन सा, सेल्फ, लेकिन एक एनएम भी दिया है। तो मैंने बोला ठीक है, मैं इसके अंदर टॉमी पास करता हूँ। टॉमी ऑटोमेटिकली किसके अंदर जाएगा, एनएम के अंदर, और टॉमी उठ करके उस ऑब्जेक्ट की लोकेशन के नेम नाम के प्रॉपर्टी वैल्यू पर जाकर के क्या हो जाएगा, एलोकेट हो जाएगा, समथिंग लाइक दैट, राइट। अब ये तो मेरा एक ऑब्जेक्ट है, ऐसे हमारे पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हम लोग बनाने वाले हैं। हम A2 बनाने वाले हैं, सेम क्लास का ऑब्जेक्ट है भी, राइट। A2 डॉट सेट नेम, इसमें मैं क्या कर दूंगा, इसमें मैं दूंगा कीकू। ठीक है, ये जाकर के दूसरे ऑब्जेक्ट लोकेशन पे सेट हो जाएगा। अब सोचिए आप, जैसे ही मैं A2 से सेट नेम कॉल कर रहा हूँ, तो सेट नेम के अंदर सेल्फ का वैल्यू क्या हो जाएगा, A2 का लोकेशन। नाउ दिस कीकू जो एनएम के अंदर असाइन हुआ है विल बी एलोकेटेड टू सेल्फ। सेल्फ मतलब A2 के लोकेशन पे। A2 के लोकेशन पे नेम कीकू हमारे पास क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। सेम ऐसे हम लोग किसको कर सकते हैं, A3 को भी कर सकते हैं। समझ रहे हैं आप लोग, ऐसे हम लोग किसी ऑब्जेक्ट के अंदर जाकर के प्रॉपर्टीज को एलोकेट कर सकते हैं, है ना। ये हमारे पास तरीका होता है ऑब्जेक्ट को इंस्टेंशिएट करना। आपसे कोई पूछता है कि ऑब्जेक्ट को इंस्टेंशिएट करना क्या होता है, तो आप बताइएगा कि ना, ऑब्जेक्ट को बेसिकली प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करना, प्रॉपर्टीज एलोकेट करना, क्या बोलते हैं हम उसको, ऑब्जेक्ट इंस्टेंशिएशन। सुनाओ कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर वाला ही काम है ये, लेकिन ये काम कंस्ट्रक्टर से नहीं कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं, मेथड से कर रहे हैं। कल हम लोग कंस्ट्रक्टर भी सीखेंगे, लेकिन इसी के साथ साथ अगर मैं आपको अभी क्या होगा ना कि इस प्रोग्राम को आप रन करोगे तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, बिकॉज देयर इज नो एनी प्रिंटिंग स्टेटमेंट। लेकिन अगर आप प्रिंट करना चाहते हो तो आप आसानी से क्या कर सकते हो, मैं सिंपली प्रिंट के अंदर जाकर के प्रिंट कर सकता हूँ क्या, A1 डॉट नेम। ठीक है, मैं प्रिंट कर सकता हूँ A2 डॉट नेम। नेम कहाँ से ला रहा हूं मैं, अब सोचो आप, A1 भी वही है जो सेल्फ है, A2 भी वही है जो सेल्फ है ना। तो हम नेम को आसानी से एक्सेस कर सकते हैं, कब, आफ्टर इंस्टेंशिएशन। देखो इस लाइन से तो इंस्टेंशिएशन हो गया, अब इसके बाद में नेम को आसानी से कॉल कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। देख रहे हैं, पहले ऑब्जेक्ट से आ रहा है टॉमी, दूसरे से आ रहा है कीकू, ऑटोमेटिकली, क्योंकि इसकी लोकेशन पे जो वैल्यू हमने डाली है वही तो मिलेगी। दूसरी बात, अगर आप ये वाला तरीका यूज नहीं करना चाहते, है ना, अगर आप ये वाला तरीका यूज नहीं करना चाहते, आप बोल रहे हैं कि नहीं मुझे प्रिंटिंग भी क्या करना है, क्लास के थ्रू करवानी है, तो आप क्या कर सकते हो, एक और फंक्शन बना सकते हो, एक और मेथड बना सकते हो। सेट नेम ने क्या किया, नेम को सेट किया, वैसे हम लोग बना सकते हैं गेट नेम। गेट नेम क्या करेगा, उस करंट लोकेशन से नेम की वैल्यू को रिट्रीव कर देगा। क्या कर देगा, रिट्रीव मतलब रिटर्न कर देगा, राइट। So this getName method will return the name property of current object। अब current object कौन सा होगा, जिससे आप कॉल करोगे किसे, getName को। तो मैंने बोला A1 डॉट
गेट नेम, ठीक है। क्या करेगा गेट नेम, करंट ऑब्जेक्ट कौन है, सेल्फ, A1 का लोकेशन जाएगा और A1 के लोकेशन से नेम क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा, जिसको मैंने प्रिंट कर दिया। सेम A2 के साथ भी हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसा ही कुछ कर सकते हैं, गेट नेम, राइट। ये भी क्या करेगा, सेम आइटम प्रिंट करेगा, लेकिन हाँ तरीका अलग है इस बार मैं प्रिंटिंग कहाँ से करवा रहा हूँ, क्लास के थ्रू करवा रहा हूँ। हम क्लास में फंक्शन कॉल करके फिर उसको रिटर्न करके यहाँ ला रहे हैं, जो उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को प्रिंट कर पा रहा है। इसे बोलते हैं हम लोग गेटर सेटर मेथड्स। दिख रहा है, सेटर, सेट, गेट, दीज आर सेटर गेटर मेथड्स which is actually responsible for setting the value and getting the value according to your need। आप अपने हिसाब से क्या कर सकते हो, प्रॉपर्टीज वैल्यूज को सेट गेट कर सकते हो, ठीक है। ऐसे कुछ हम लोग यहाँ पर इस डिस्कशन की बात करते हैं, ठीक है। सो आई होप कुछ कुछ चीजें क्लियर होंगी आपको। हम हम क्लास के अंदर बेसिकली जो अभी डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, उसका सीधे सीधे हम लोग मतलब समझें कि क्या क्या क्वेश्चन पूछा था आपने। क्लास के अंदर जितने अपन फंक्शन तैयार करो उसमें सेल्फ अपन ने मेंशन किया हुआ है, हाँ हाँ, तो जितने भी ऑब्जेक्ट बनेगी सब में सेल्फ मेंशन करना पड़ेगा, या उसके अलावा जो भी कुछ होगा वो मेंशन करके अपन बना सकते हैं। हम्म, बिल्कुल। देखो एक्चुअली में क्या होता है कि मेंबर्स हमारे पास अलग अलग तरह के होते हैं। जस्ट अ सेकंड, 5 मिनट, 5 मिनट में क्लास में। हाँ, देखिए अभी क्या है ना कि हम क्लासेस के मेंबर्स को पढ़ रहे हैं। अगर मैं आप सभी लोगों को एक चीज बताऊं कि अभी हम लोगों ने जो आज जो चीज पढ़ी है ना, अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये जो मैंने आपको बेसिकली ये जो बताया है अपना इमेज, इसमें सेट नेम, नेम, ये सारी चीजें इंस्टेंस स्पेसिफिक है। इनको बोलते हैं इंस्टेंस मेंबर्स, समझ रहे हैं। सेट नेम ये भी इंस्टेंस के हिसाब से काम कर रहा है, नेम ये भी इंस्टेंस के हिसाब से काम कर रहा है। इंस्टेंस मतलब क्या, ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अभी हमने जो जो मेंबर्स डिस्कस किए हैं वो दो मेंबर डिस्कस किए। सबसे पहले हम लोगों ने आज डिस्कस किया है इंस्टेंस मेथड। क्या डिस्कस किया है, इंस्टेंस मेथड। और दूसरा हम लोगों ने डिस्कस किया है इंस्टेंस प्रॉपर्टी। क्या डिस्कस किया है, इंस्टेंस प्रॉपर्टी, राइट। प्रॉपर्टी मतलब क्या, नेम, जो मैंने आपको बताया था ना, नेम, नेम इज प्रॉपर्टी। इसलिए मैंने यहाँ पर अभी आपको सिर्फ दो ही मेथड, दो ही मेंबर बताए। हमारे पास किसी भी क्लास के अंदर काफी सारे मेंबर्स होते हैं, लेकिन आज हम लोगों ने सिर्फ क्या डिस्कस किया है, दो ही मेंबर, set name, get name. Both the methods are instance method, which is actually used for the purpose of operating on these objects। जब जब मैं किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर ऑपरेशंस करने के लिए मेथड्स बनाता हूं, वहां पर हम लोगों को इंस्टेंस मेथड यूज करनी होती है। और सिर्फ इंस्टेंस मेथड के अंदर ही पहला पैरामीटर क्या होता है, सेल्फ। कल मैं आपको नॉर्मल मेथड बताऊंगा, स्टैटिक मेथड, उसमें पहला पैरामीटर सेल्फ नहीं होता। क्यों, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक काम नहीं करती। ये सेल्फ कहाँ चाहिए होगा क्लास में, ये सेल्फ क्लास में वहीं चाहिए होगा जहां पर आप ऑब्जेक्ट की लोकेशन तक जाना चाहते हो। नहीं जाना चाहते हो, सिंपल स्टैटिक यूज करो, दैट्स इट। समझ रहे हैं। तो ऐसा कुछ हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। आपको इंस्टेंस मेथड के अंदर पहला पैरामीटर हमेशा सेल्फ देना ही देना है, लेकिन इंस्टेंस मेथड के अलावा दूसरी मेथड जो कल को हम लोग डिस्कस करेंगे, उस केस में आप लोग पहला पैरामीटर ना दें तो भी कोई दिक्कत नहीं। अनिल क्लियर है कुछ, जी सर, जी सर। राइट। तो हम एक्चुअली मेंबर्स ऑफ क्लास पढ़ रहे हैं। जिन लोगों ने ऊप्स के अंदर, मैं आपको बता दूं, अ, अभी पाइथन में तो इतनी दिक्कत नहीं है, लेकिन जो लोग जावा पढ़ते हैं, तो जावा जिन लोगों को समझ में नहीं आती है, उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है, क्योंकि उन लोगों ने मेंबर्स नहीं पढ़े, है ना। तो अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखना चाह रहे हैं, तो क्लासेस को प्रैक्टिकली समझे, क्लासेस और ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है। मेंबर्स को अच्छे से समझे। मैं कम से कम आपको 6-7 मेंबर पढ़ाऊंगा ना पूरे, अभी मैंने सिर्फ दो ही पढ़ाए आपको। और ये दोनों मेंबर्स
ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक काम करते हैं। कैसे? ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक काम करते हैं, राइट। इस चीज को यहाँ पर समझने की जरूरत है। और मुझे उम्मीद है कि काफी सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी कि हम कैसे मेंबर्स वगैरह को बेसिकली मेंशन कर सकते हैं, बना सकते हैं, वगैरह वगैरह, राइट। कल वापस से अपनी क्लास 9 बजे होगी, है ना, 9 से 10:30 या फिर 10 सवा 10 के आसपास, ठीक है। थोड़ा टाइम बढ़ा रहा हूँ कल से मैं। तो बाकी जिन लोगों के फ्रेंड्स नहीं आए उनसे प्लीज बोल दें। आज मैंने वीडियो इसलिए रिकॉर्ड किया ताकि बाकी लोग देख लें इसे, ठीक है। तो